द्वितीया तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं द्वितीया के व्रतों का वर्णन करूंगा जो भोग और मोक्ष आदि देने वाले हैं। प्रत्येक मास की द्वितीया को फूल खाकर रहें और दोनों अश्विनी कुमार नामक देवताओं की पूजा करें। 1 वर्ष तक इस व्रत के अनुष्ठान से सुंदर स्वरूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में व्रती पुरुष स्वर्ग लोक का भागी होता है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम की पूजा करें। फिर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल द्वितीया को उपवास पूर्वक व्रत रखें। ऐसा करने वाला पुरुष स्वर्ग में जाता है, नरक में नहीं पड़ता। अब अशून्य शयन नामक व्रत बतलाता हूँ, जो स्त्रियों को अवैधव्य, सदा सुहाग और पुरुषों को पत्नी सुख आदि देने वाला है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना की जाती है। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह धारण करने वाले श्रीकांत, आप लक्ष्मी जी के धाम और स्वामी हैं, अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर हैं। आपकी कृपा से धर्म, अर्थ और काम प्रदान करने वाला मेरा गार्हस्थ्य आश्रम नष्ट न हो। मेरे घर के अग्निहोत्र की आग कभी न बुझे, ग्रह देवता कभी अदृश्य न हो। मेरे पितर नाश से बचे रहें और मुझसे दाम्पत्य भेद न हो। जैसे आप कभी लक्ष्मी जी से विलग नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी पत्नी के साथ का संबंध कभी टूटने या छूटने न पावे। वरदानी प्रभो, जैसे आपकी शैया कभी लक्ष्मी जी से सूनी नहीं होती, मधुसूदन, उसी प्रकार मेरी शैया भी पत्नी से सूनी न हो। इस प्रकार व्रत आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिमास की द्वितीया को श्री लक्ष्मी और विष्णु का विधिवत पूजन करें। शैया और फल का दान भी करें। साथ ही प्रत्येक मास में उसी तिथि को चंद्रमा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य का मंत्र: भगवान चंद्रदेव, आप गगन प्रांगण के दीपक हैं। क्षीर सागर के मंथन से आपका आविर्भाव हुआ है। आप अपनी प्रभा से संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हैं। भगवती लक्ष्मी के छोटे भाई, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ओम श्रम श्रीधराय नमः इस मंत्र से सोम स्वरूप श्री हरि का पूजन करें। घन टन हन सन श्रीय नमः इस मंत्र से लक्ष्मी जी की तथा 10 रूप महात्मने नमः इस मंत्र से श्री विष्णु की पूजा करें। रात में घी से हवन करके ब्राह्मण को शैया दान करें। उसके साथ दीप, अन्न से भरे हुए पात्र, छाता, जूता, आसन, जल से भरा कलश, श्री हरि की प्रतिमा तथा पात्र भी ब्राह्मण को दे। जो इस प्रकार उक्त व्रत का पालन करता है, वह भोग और मोक्ष का भागी होता है। अब कांति व्रत का वर्णन करता हूँ। इसका प्रारंभ कार्तिक शुक्ला द्वितीया को करना चाहिए। दिन में उपवास और रात में भोजन करें। इसमें बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। 1 वर्ष तक ऐसा करने से व्रती पुरुष कांति, आयु और आरोग्य आदि प्राप्त करता है। अब मैं विष्णु व्रत का वर्णन करूंगा, जो मनोवांछित फल को देने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ करके लगातार 4 दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। पहले दिन सरसों मिश्रित जल से स्नान का विधान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाए हुए जल से स्नान बताया गया है। तीसरे दिन वचा या वच नामक औषधि से युक्त जल के द्वारा तथा चौथे दिन सर्वौषधि मिश्रित जल के द्वारा स्नान करना चाहिए। मुरा, कपूर कचरी, वचा, वच, कुष्ठ, कूट, शैले, शिलाजीत या भूरी छरीला, 2 प्रकार की हल्दी, गांठ हल्दी और दारू हल्दी, कचूर, चंपा और मोथा, ये सर्वौषधि समुदाय कहा गया है। पहले दिन श्री कृष्णाय नमः, दूसरे दिन अच्युताय नमः, तीसरे दिन अनंताय नमः और चौथे दिन ऋषिकेशाय नमः। इस नाम मंत्र से क्रमशः भगवान के चरण, नाभि, नेत्र एवं मस्तक पर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। पहले दिन के अर्घ्य में शशिने नमः, दूसरे दिन के अर्घ्य में चंद्राय नमः, तीसरे दिन शशांकाय नमः और चौथे दिन इंदवे नमः का उच्चारण करना चाहिए। रात में जब तक चंद्रमा दिखाई देते हों, तभी तक मनुष्य को भोजन कर लेना चाहिए। व्रती पुरुष 6 मास या 1 साल तक इस व्रत का पालन करके संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में राजाओं ने, स्त्रियों ने और देवता आदि ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था।
तृतीया तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख तृतीया तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ललिता तृतीया को किए जाने वाले मूल गौरी संबंधी सौभाग्यशयन व्रत को सुनिए। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करके पार्वती सहित भगवान शंकर की स्वर्णाभूषण और फल आदि से पूजा करनी चाहिए। नमोस्तु पाटलाय, पाटला देवी को नमस्कार, ये कहकर पार्वती देवी और भगवान शंकर के चरणों की पूजा करें। शिवाय नमः, भगवान शिव को नमस्कार, ये कहकर शिव की, और जयाये नमः, जया को नमस्कार, यूं कहकर गौरी देवी की अर्चना करें। त्रिपुरध्यनाय रुद्राय नमः, त्रिपुर विनाशक रुद्रदेव को नमस्कार, तथा भवान्यै नमः, भवानी को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शिव पार्वती की दोनों जंघाओं का और रुद्रायश्वराय नमः, सबके ईश्वर रुद्रदेव को नमस्कार है। एवं विजयाय नमः, विजया को नमस्कार, ये कहकर क्रमशः शंकर और पार्वती के घुटनों का पूजन करें। ईशाय नमः, सर्वेश्वरी को नमस्कार, यह कहकर देवी के, और शंकराय नमः, ऐसा कहकर शंकर के कटी भाग की पूजा करें। कोटव्यय नमः, कोटवी देवी को नमस्कार, और शूलपाणये नमः, त्रिशूलधारी को नमस्कार, यूं कहकर क्रमशः गौरी शंकर के कुक्षी देश का पूजन करें। मंगलाय नमः, मंगला देवी को नमस्कार, कहकर भवानी के, और तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार, ये कहकर शंकर के उदर का पूजन करें। सर्वात्मने नमः, संपूर्ण प्राणियों के आत्मभूत शिव को नमस्कार, यूं कहकर रुद्र के, और ईशान्याय नमः, ईशानी को नमस्कार, कहकर पार्वती के स्तन युगल का पूजन करें। देवात्मने नमः, देवताओं के आत्मभूत शंकर को नमस्कार, ये कहकर शिव के, और उसी प्रकार राधिन्याय नमः, सबको आह्लाद प्रदान करने वाली गौरी को नमस्कार, कहकर पार्वती के कंठ प्रदेश की अर्चना करें। महादेवाय नमः, महादेव को नमस्कार, और अनंताय नमः, अनंता को नमस्कार, कहकर क्रमशः शिव पार्वती के दोनों हाथों का पूजन करें। त्रिलोचनाय नमः, त्रिलोचन को नमस्कार, और कालानल प्रियाय नमः, कालाग्नि स्वरूप शिव की प्रियतमा को नमस्कार, कहकर भुजाओं का, तथा महेशाय नमः, महेश्वर को नमस्कार। एवं सौभाग्याय नमः, सौभाग्यवती को नमस्कार, कहकर शिव पार्वती के आभूषणों की पूजा करें। तदंतर अशोक मधु वासिन्ये नमः, अशोक पुष्प के मधु से सुवासित पार्वती को नमस्कार, और ईश्वराय नमः, ईश्वर को नमस्कार, कहकर दोनों के ओष्ठ भाग का, तथा चतुर्मुख प्रियाय नमः, चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रिय पुत्र वधु को नमस्कार, और हराय स्थाणवय नमः, पाप हारी स्थाणु स्वरूप शिव को नमस्कार, कहकर क्रमशः गौरी शंकर के मुख का पूजन करें। अर्धनारीशाय नमः, अर्धनारीश्वर को नमस्कार, कहकर शिव की, और अमितांगाय नमः, अपरिमित अंगों वाली देवी को नमस्कार, कहकर पार्वती की नासिका का पूजन करें। उग्राय नमः, उग्र स्वरूप शिव को नमस्कार, कहकर लोकेश्वर शिव का, और ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार, कहकर पार्वती की भौहों का पूजन करें। शर्वाय नमः, शर्व को नमस्कार, कहकर त्रिपुरारी शिव के, और वासंत्यै नमः, वासंती देवी को नमस्कार, कहकर पार्वती के तालु प्रदेश का पूजन करें। श्री कंठनाथाय नमः, श्री कंठ शिव की पत्नी उमा को नमस्कार, और शिति कंठाय नमः, नीलकंठ को नमस्कार, कहकर गौरी शंकर के केश पाश का पूजन करें। भीमोग्राय नमः, भयंकर एवं उग्र स्वरूप धारण करने वाले शिव को नमस्कार, कहकर शंकर के, और सुरूपण्य नमः, सुंदर रूपवती को नमस्कार, कहकर भगवती उमा के शिरोभाग की अर्चना करें। सर्वात्मने नमः, सर्वात्मा शिव को नमस्कार, कहकर पूजा का उपसंहार करें। शिव की पूजा के लिए ये पुष्प क्रमशः चैत्रादि मासों में ग्रहण करने योग्य बताए गए हैं। मल्लिका, अशोक, कमल, कुंद, तगर, मालती, कदम, कनेर, नीले रंग का सदाबहार, अम्लान, आंबोली, कुमकुम और सेंधुवार। उमा महेश्वर का पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट सौभाग्य द्रव्य रखते।
घृत मिश्रित निष्पाव, एक द्विदल, कुसुम्भ केसर, दुग्ध, जीवक, एक औषधि विशेष, दूर्वा, ईख, नमक और कुस्तुम्बरू धनिया, ये अष्ट सौभाग्य द्रव्य हैं। चैत्र मास में पहाड़ों के शिखरों का, गंगा आदि का जल पान करके रुद्रदेव और पार्वती देवी के आगे शयन करें। प्रातःकाल स्नान करके गौरी शंकर का पूजन कर ब्राह्मण दंपति की अर्चना करें और वह अष्ट सौभाग्य द्रव्य ललिता प्रियताय मम, ललिता मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दे। व्रत करने वाले को चैत्रादि मासों में व्रत के दिन क्रमशः ये आहार करना चाहिए। चैत्र में श्रृंग जल, झरने का जल, वैशाख में गोबर, ज्येष्ठ में मंदार आक का पुष्प, आषाढ़ में बिल्व पत्र, श्रावण में कुश जल, भाद्रपद में दही, आश्विन में दुग्ध, कार्तिक में घृत मिश्रित दधी, मार्गशीर्ष में गोमूत्र, पौष में घृत, माघ में काले तिल और फागुन में पंचगव्य। ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला और सती चैत्रादि मासों में सौभाग्याष्टक के दान के समय उपयुक्त नामों का प्रियताम मम से संयुक्त करके उच्चारण करें। व्रत के पूर्ण होने पर किसी एक फल का सदा के लिए त्याग कर दें तथा गुरुदेव को तकियों से युक्त शैया, उमा महेश्वर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा एवं गौ सहित वृषभ का दान करें। गुरु और ब्राह्मण दंपति का वस्त्र आदि से सत्कार करके साधक भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस सौभाग्य शयन नामक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य, रूप और दीर्घायु प्राप्त करता है। यह व्रत भाद्रपद, वैशाख और माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी किया जा सकता है। इसमें ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार, इस प्रकार कहकर पार्वती का पूजन करें। तदंतर व्रत की समाप्ति के समय प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मण दंपति की पूजा करनी चाहिए। उनकी 24 वस्त्र आदि से अर्चना करके मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। सौभाग्य शयन की ये दूसरी विधि बताई गई। अब मैं सौभाग्य व्रत के विषय में कहता हूँ। फागुन आदि मासों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करने वाला नमक का परित्याग करे। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण दंपति का पूजन करके भवानी प्रियताम, भवानी प्रसन्न हो, कहकर शैया और संपूर्ण सामग्रियों से युक्त ग्रह का दान करे। यह सौभाग्य तृतीया व्रत कहा गया, जो पार्वती आदि के लोगों को प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार माघ, भाद्रपद और वैशाख की तृतीया को व्रत करना चाहिए। चैत्र में दमनक तृतीया का व्रत करके पार्वती की दमनक नामक पुष्पों से पूजन करना चाहिए। मार्ग शीर्ष में आत्म तृतीया का व्रत किया जाता है। इसमें पार्वती का पूजन करके ब्राह्मण को इच्छा अनुसार भोजन करावे। मार्ग शीर्ष की तृतीया से आरंभ करके क्रमशः पौष आदि मासों में उपर्युक्त व्रत का अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामों को प्रियताम से संयुक्त करके कहें: गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी। इस प्रकार व्रत करने वाला सौभाग्य और स्वर्ग को प्राप्त करता है। चतुर्थी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आपके सम्मुख भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले चतुर्थी संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। माघ के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को उपवास करके गणेश का पूजन करें। तदंतर पंचमी को तिल का भोजन करें। ऐसा करने से मनुष्य बहुत वर्षों तक विघ्न रहित होकर सुखी रहता है। गम स्वाहा यह मूल मंत्र है। गां नमः आदि से हृदय आदि का न्यास करें। आगच्छोलकाय ये कहकर गणेश का आवाहन और गच्छोलकाय कहकर विसर्जन करें। इस प्रकार आदि में गकार युक्त और अंत में उल्का शब्द युक्त मंत्र से उनके आह्वान आदि कार्य करें। गंधादि उपचारों एवं लड्डुओं आदि द्वारा गणपति का पूजन करें। तदंतर निम्नलिखित गणेश गायत्री का जप करें: ओम महोल्काय विघ्नहे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को व्रत करने वाला शिव लोक को प्राप्त करता है। अंगारक चतुर्थी मंगलवार से युक्त चतुर्थी को गणेश का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। फागुन की चतुर्थी को रात्रि में ही भोजन करे।
ये अविघ्न चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र मास की चतुर्थी को दमनक नामक पुष्पों से गणेश का पूजन करके मनुष्य सुख भोग प्राप्त करता है। पंचमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पंचमी व्रत का वर्णन करता हूँ। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की पंचमी को वासुकी, तक्षक, कालिये, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय नामक नागों का पूजन करना चाहिए। ये सभी नाग अभय, आयु, विद्या, यश और लक्ष्मी प्रदान करने वाले हैं। षष्ठी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं षष्ठी संबंधी व्रतों को कहता हूँ। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को फल मात्र का भोजन करके कार्तिकेय के लिए अर्घ्य दान करना चाहिए। इससे मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करता है। इसे स्कंद षष्ठी व्रत कहते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि में अक्षय षष्ठी व्रत करना चाहिए। इसे माघ शीर्ष में भी करना चाहिए। इस अक्षय षष्ठी के दिन किसी भी एक वर्ष निराहार रहने से मानव भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 182वां अध्याय। सप्तमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं सप्तमी तिथि के व्रत कहूंगा। ये सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अष्टदल अथवा द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोक रहित हो जाता है। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान आदित्य का पूजन करने से समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को निराहार रहकर सूर्य देव का पूजन करने से सारे पापों का विनाश होता है। माघ के कृष्ण पक्ष में सर्वाप्ति सप्तमी का व्रत करना चाहिए। इससे सभी अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में नंद सप्तमी का व्रत करना चाहिए। माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष में अपराजिता सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन और व्रत करना चाहिए। 1 वर्ष तक माघ शीर्ष के शुक्ल पक्ष का पुत्रिया सप्तमी व्रत स्त्रियों को पुत्र प्रदान करने वाला है। अष्टमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं अष्टमी को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करूंगा। उनमें पहला रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी का व्रत है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र से युक्त अष्टमी तिथि को ही अर्धरात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इसी अष्टमी को उनकी जयंती मनाई जाती है। इस तिथि को उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी को उपवास रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पूजन की विधि इस प्रकार है। आवाहन मंत्र और नमस्कार। आवाहयाम्यहं कृष्णं बलभद्रं च देवकीं वसुदेवं यशोदां गाः पूजयामि नमोस्तुते। योगाय योगपतये योगेशाय नमो नमः। योगादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। मैं श्री कृष्ण, बलभद्र, देवकी, वसुदेव, यशोदा देवी और गौओं का आवाहन एवं पूजन करता हूँ। आप सबको नमस्कार है। योग स्वरूप, योगपति एवं योगेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है। योग के आदिकरण, उत्पत्ति स्थान श्री गोविंद के लिए बारंबार नमस्कार है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराए और इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य दान करें। यज्ञेश्वराय यज्ञाय यज्ञानां पतये नमः। यज्ञादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। यज्ञेश्वर, यज्ञ स्वरूप, यज्ञों के अधिपति एवं यज्ञ के आदि कारण श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। पुष्प धूप। गृहाण देव पुष्पाणि सुगंधिनी प्रयाणी ते सर्व काम प्रदो देव भव में देव वंदित। धूप धूपित धूपम त्वम धूपितस्त्वम ग्रहण में सुगंधि धूप गंधाढ्यम कुरु माम सर्वदा हरे। देव, आपके प्रिय ये सुगंध युक्त पुष्प ग्रहण कीजिए। देवताओं द्वारा पूजित भगवान, मेरी सारी कामनाएं सिद्ध कीजिए। आप धूप से सदा धूपित हैं। मेरे द्वारा अर्पित धूप दान से आप धूप की सुगंध ग्रहण कीजिए। श्री हरे,
मुझे सदा सुगंधित पुष्पों, धूप एवं गंध से संपन्न कीजिए। दीपदान। दीप दीप्त महादीपम दीप दीप्तिद सर्वदा मया दत्तम ग्रहाण त्वं कुरु चौदर्व गतिम च माम। विश्वाय विश्वपतये विश्वशाय नमो नमः। विश्वादि संभवाय ये गोविंदाय निवेदितम। प्रभो, आप सर्वदा दीप के समान दैदीप्यमान एवं दीप को दीप्ति प्रदान करने वाले हैं। मेरे द्वारा दिया गया ये महादीप ग्रहण कीजिए और मुझे भी दीप के समान ऊर्ध्व गति से युक्त कीजिए। विश्वरूप, विश्वपति, विश्वेश्वर श्री कृष्ण के लिए नमस्कार है, नमस्कार है। विश्व के आदि कारण श्री गोविंद को मैं ये दीप निवेदन करता हूँ। शयन मंत्र। धर्माय धर्मपतिये धर्मेशाय नमो नमः। धर्मादि संभवाय ये गोविंद शयनम कुरु। सर्वाय सर्वपतिये सर्वशाय नमो नमः। सर्वादि संभवाय ये गोविंदाय नमो नमः। धर्म स्वरूप, धर्म के अधिपति, धर्मेश्वर एवं धर्म के आदि स्थान श्री वासुदेव को नमस्कार है। गोविंद, अब आप शयन कीजिए। सर्वरूप, सबके अधिपति, सर्वेश्वर, सबके आदि कारण श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। तदंतर रोहिणी सहित चंद्रमा को निम्नांकित मंत्र पढ़कर अर्घ्य दान दे। क्षीरोदान वसंभूत अत्रि नेत्र समुद्भव ग्रहणार्घ्यम शशांकेदम रोहिण्या सहितो मम। क्षीर समुद्र से प्रकट एवं अत्रि के नेत्र से उद्भूत तेजस स्वरूप शशांक रोहिणी के साथ मेरा अर्घ्य स्वीकार कीजिए। फिर भगवत विग्रह को वेदिका पर स्थापित करें और चंद्रमा सहित रोहिणी का पूजन करें। तदंतर अर्धरात्रि के समय वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा और बलराम का गुड़ और घृत मिश्रित दुग्ध धारा से अभिषेक करे। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा में उन्हें वस्त्र और सुवर्ण आदि दे। जन्माष्टमी का व्रत करने वाला पुत्र युक्त होकर विष्णु लोक का भागी होता है। जो मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से प्रति वर्ष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पुम नामक नरक के भय से मुक्त हो जाता है। सकाम व्रत करने वाला भगवान गोविंद से प्रार्थना करे, प्रभु, मुझे पुत्र, धन, आयु, आरोग्य और संतति दीजिए। गोविंद, मुझे धर्म, काम, सौभाग्य, स्वर्ग और मोक्ष संबंधी विविध व्रत। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को व्रत करें और उस दिन ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मातृगणों का जप पूजन करें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 1 वर्ष श्री कृष्ण की पूजा करके मनुष्य संतान रूपी अर्थ की प्राप्ति कर लेता है। अब मैं कालाष्टमी का वर्णन करता हूँ। यह व्रत माघ शीश मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को करना चाहिए। रात्रि होने पर व्रत करने वाला स्नान आदि से पवित्र हो, भगवान शंकर का पूजन करके गोमूत्र से व्रत का पारण करे। रात्रि को भूमि पर शयन करे। पौष मास में शंभु का पूजन करके घृत का आहार तथा माघ में महेश्वर की अर्चना करके दुग्ध का पान करे। फागुन में महादेव की पूजा करके अच्छी प्रकार उपवास करने के बाद तिल का भोजन करे। चैत्र में स्थाणु का पूजन करके जौ का भोजन करे। वैशाख में शिव की पूजा करे और कुश जल से पारण करे। ज्येष्ठ में पशुपति का पूजन करके श्रृंग जल, झरने का जल का पान करें। आषाढ़ में उग्र की अर्चना करके गौमय का भक्षण और श्रावण में शर्व का पूजन करके मंदार के पुष्प का भक्षण करें। भाद्रपद में रात्रि के समय त्र्यंबक का पूजन करके बिल्व पत्र का भक्षण करें। आश्विन में ईश की अर्चना करके चावल और कार्तिक में रुद्र का पूजन करके दधी का भोजन करें। वर्ष की समाप्ति होने पर होम करें और सर्वतो लिंगतो भद्र का निर्माण करके उसमें भगवान शंकर का पूजन करें। तदंतर आचार्य को गौ, वस्त्र और सुवर्ण का दान करें। अन्य ब्राह्मणों को भी उन्हीं वस्तुओं का दान करें। ब्राह्मणों को आमंत्रित करके भोजन कराकर मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक मास के दोनों पक्षों की अष्टमी तिथियों को रात्रि में भोजन करें और वर्ष के पूर्ण होने पर गोदान करें। इससे मनुष्य इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। यह स्वर्गति व्रत कहा जाता है। कृष्ण अथवा शुक्ल किसी भी पक्ष में अष्टमी को बुधवार का योग हो, उस दिन व्रत रखें और एक समय भोजन करें। जो मनुष्य अष्टमी का व्रत करते हैं
उनके घर में कभी संपत्ति का अभाव नहीं होता। 2 अंगुलियां छोड़कर 8 मुट्ठी चावल लें और उसका भात बनाकर कुश युक्त आम्र पत्र के दोने में रखें। कुलाम्बिका सहित बुद्ध का पूजन करना चाहिए और बुधाष्टमी व्रत की कथा सुनकर भोजन करें। तदंतर ब्राह्मण को ककड़ी और चावल सहित यथाशक्ति दक्षिणा दें। बुधाष्टमी व्रत की कथा निम्नलिखित है। धीर नामक एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम था रंभा और पुत्र का नाम कौशिक था। उसके एक पुत्री भी थी जिसका नाम विजया था। उस ब्राह्मण के धनत नाम का एक बैल था। कौशिक उस बैल को ग्वालों के साथ चराने को ले गया। कौशिक गंगा में स्नान आदि कर्म करने लगा। उस समय चोर बैल को चुरा कर ले गए। कौशिक जब नदी से नहाकर निकला तब बैल को वहां ना पाकर अपनी बहन विजया के साथ उसकी खोज में चल पड़ा। उसने एक सरोवर में देवलोक की स्त्रियों का समूह देखा और उनसे भोजन मांगा। इस पर उन स्त्रियों ने कहा, आप आज हमारे अतिथि हुए हैं, इसलिए व्रत करके भोजन कीजिए। तदंतर कौशिक ने बुधाष्टमी का व्रत करके भोजन किया। उधर धीर वन रक्षक के पास पहुंचा और अपना बैल लेकर विजया के साथ लौट आया। धीर ब्राह्मण ने यथा समय विजया का विवाह कर दिया और स्वयं मृत्यु के पश्चात यमलोक को प्राप्त हुआ। परंतु कौशिक व्रत के प्रभाव से अयोध्या का राजा हुआ। विजया अपने माता पिता को नरक की यातना भोगते देख यमराज के शरणापन्न हुई। कौशिक जब मृगया के उद्देश्य से वन में आया तब उसने पूछा, मेरे माता पिता नरक से मुक्त कैसे हो सकते हैं? उस समय यमराज ने वहां प्रकट होकर कहा, बुधाष्टमी के 2 व्रतों के फल से। तब कौशिक ने अपने माता पिता के उद्देश्य से 2 बुधाष्टमी व्रतों का फल दिया। इससे उसके माता पिता स्वर्ग में चले गए। तदंतर विजया ने भी हर्षित होकर भोग मोक्ष आदि की सिद्धि के लिए इस व्रत का अनुष्ठान किया। वशिष्ठ, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जब पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, उस समय जो मनुष्य अशोक पुष्प की 8 कलिकाओं का रस पान करते हैं वे कभी शोक को प्राप्त नहीं होते। कलिकाओं का रसपान निम्नलिखित मंत्र से करना चाहिए। त्वाम अशोक हराभीष्टम मधुमास समुद्भव पिबामी शोक संतप्तो माम शोकम सदा कुरु। चैत्र मास में विकसित होने वाले अशोक, तुम भगवान शंकर के प्रिय हो। मैं शोक से संतप्त होकर तुम्हारी कलिकाओं का पान करता हूँ। अपनी ही तरह मुझे भी सदा के लिए शोक रहित कर दो। चैत्रादि मासों की अष्टमी को मातृ गण की पूजा करने वाला मनुष्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। नवमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष आदि की सिद्धि प्रदान करने वाले नवमी संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। आश्विन के शुक्ल पक्ष में गौरी नवमी का व्रत करके देवी का पूजन करना चाहिए। इस नवमी को पिष्टका नवमी होती है। उसका व्रत करने वाले मनुष्य को देवी का पूजन करके पिष्टान का भोजन करना चाहिए। आश्विन के शुक्ल पक्ष की जिस नवमी को अष्टमी और मूल नक्षत्र का योग हो एवं सूर्य कन्या राशि पर स्थित हो, उसे महानवमी कहा गया है। वह सदा पापों का विनाश करने वाली है। इस दिन नव दुर्गाओं को 9 स्थानों में अथवा एक स्थान में स्थित करके उनका पूजन करना चाहिए। मध्य में अष्टादश भुजा महालक्ष्मी एवं दोनों पार्श्व भागों में शेष दुर्गाओं का पूजन करना चाहिए। अंजन और डमरू के साथ निम्नलिखित क्रम से नव दुर्गाओं की स्थापना करनी चाहिए। रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडोग्रा, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, पूज्या, चंड रूपा और अति चंडिका। इन सब के मध्य भाग में अष्टादश भुजा उग्र चंडा महिष मर्दिनी दुर्गा का पूजन करना चाहिए। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षसी स्वाहा, ये दशाक्षर मंत्र है। जो मनुष्य इस विधि से पूर्वोक्त दशाक्षर मंत्र का जप करता है वह किसी से भी बाधा नहीं प्राप्त करता। भगवती दुर्गा अपने वाम करों में कपाल, खेटक, घंटा, दर्पण, तर्जनी मुद्रा, धनुष, ध्वजा, डमरू और पाश एवं दक्षिण करों में शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, वज्र, खड्ग, भाला, अंकुश, चक्र तथा शलाका लिए हुए हैं। उनके इन आयुधों की भी अर्चना करें। फिर काली काली आदि मंत्र का जप करके खड्ग से पशु का वध करें। पशु बलि का मंत्र इस प्रकार है। काली काली वज्रेश्वरी लोहदंडाय नमः। बलि पशु का रुधिर और मांस पूतनाय नमः कहकर नैऋत्य कोण में, पाप राक्षसे नमः कहकर
वायव्य कोण में, चरक्य नमः कहकर ईशान कोण में एवं विदारिकाय नमः कहकर अग्नि कोण में उनके उद्देश्य से समर्पित करे। राजा उसके सम्मुख स्नान करे और स्कंद एवं विशाख के निमित्त पिष्ट निर्मित शत्रु की बलि दे। रात्रि में ब्राह्मी आदि शक्तियों का पूजन करे। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, स्वाहा, स्वधा नमोस्तुते। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। आदि मंत्रों से देवी की स्तुति करे और देवी को पंचामृत से स्नान करा के उनकी विविध उपचारों से पूजा करे। देवी के उद्देश्य से किया हुआ ध्वज दान, रथ यात्रा एवं बलिदान कर्म अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति कराने वाला है। दशमी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं दशमी संबंधी व्रत के विषय में कहता हूँ, जो धर्म काम आदि की सिद्धि करने वाला है। दशमी को एक समय भोजन करें और व्रत के समाप्त होने पर 10 गौओं और स्वर्णमयी प्रतिमाओं का दान करें। ऐसा करने से मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का अधिपति होता है। एकादशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले एकादशी व्रत का वर्णन करूंगा। व्रत करने वाला दशमी को मांस और मैथुन का परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करे। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन न करे। द्वादशी विधवा एकादशी में स्वयं श्री हरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विधवा एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। जिस दिन के पूर्व भाग में एकादशी कला मात्र अवशिष्ट हो और शेष भाग में द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। दशमी विधवा एकादशी को कभी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक की प्राप्ति कराने वाली है। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन यह कहकर भोजन करें, पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। अच्युत, अब मैं भोजन करूँगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब पुष्य नक्षत्र का योग हो, उस दिन उपवास करना चाहिए। वह अक्षय फल प्रदान करने वाली है और पाप नाशिनी कही जाती है। श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी विधवा एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है और भक्तों को विजय देने वाली है। फागुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी को भी सत्पुरुषों ने विजया कहा है। वह गुणों में कई करोड़ गुना अधिक मानी जाती है। एकादशी को सबका उपकार करने वाली विष्णु पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य इस लोक में धन और पुत्रों से युक्त हो, मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में पूजित होता है। अग्निदेव कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब मैं भोग एवं मोक्षप्रद द्वादशी संबंधी व्रत कहता हूँ। द्वादशी तिथि को मनुष्य रात्रि को एक समय भोजन करे और किसी से कुछ नहीं मांगे। उपवास करके भी भिक्षा ग्रहण करने वाले मनुष्य का द्वादशी व्रत सफल नहीं हो सकता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी का व्रत करने वाला भोग और मोक्ष की इच्छा से कामदेव रूपी श्री हरि का अर्चन करे। माघ के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीम द्वादशी का व्रत करना चाहिए और नमो नारायणाय मंत्र से श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फागुन के शुक्ल पक्ष में गोविंद द्वादशी का व्रत होता है। आश्विन में विशोक द्वादशी का व्रत करने वाले को श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण का पूजन करके जो मनुष्य लवण का दान करता है, वह संपूर्ण रसों के दान का फल प्राप्त करता है। भाद्रपद में गोवत्स द्वादशी का व्रत करने वाला गोवत्स का पूजन करे। माघ मास के व्यतीत हो जाने पर फागुन के कृष्ण पक्ष की द्वादशी, जो श्रवण नक्षत्र से संयुक्त हो, उसे तिल द्वादशी कहा गया है। इस दिन तिलों से ही स्नान और होम करना चाहिए तथा तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। मंदिर में तिल के तेल से युक्त दीपक समर्पित करना चाहिए तथा पितरों को तिलांजलि देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तिल दान करें। होम और उपवास से ही तिल द्वादशी का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वसुदेवाय मंत्र से श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त विधि से 6 बार तिल द्वादशी का व्रत करने वाला कुल सहित स्वर्ग को प्राप्त करता है। फागुन के शुक्ल पक्ष में मनोरथ द्वादशी का व्रत करने वाला श्री हरि का पूजन करे।
इसी दिन नाम द्वादशी का व्रत करने वाला केशव आदि नामों से श्री हरि का 1 वर्ष तक पूजन करे। वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में ही जाता है, वह कभी नरकगामी नहीं हो सकता। फागुन के शुक्ल पक्ष में सुमति द्वादशी का व्रत करके विष्णु का पूजन करे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अनंत द्वादशी का व्रत करे। माघ के शुक्ल पक्ष में आश्लेषा अथवा मूल नक्षत्र से युक्त तिल द्वादशी करने वाला मनुष्य कृष्णाय नमः मंत्र से श्री कृष्ण का पूजन करे और तिलों का होम करे। फागुन के शुक्ल पक्ष में सुगति द्वादशी का व्रत करने वाला जय कृष्ण नमस्तुभ्यम मंत्र से 1 वर्ष तक श्री कृष्ण की पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। पौष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संप्राप्ति द्वादशी का व्रत करे। श्रवण द्वादशी व्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में किए जाने वाले श्रवण द्वादशी व्रत के विषय में कहता हूँ। ये श्रवण नक्षत्र से संयुक्त होने पर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं उपवास करने पर महान फल प्रदान करने वाली है। श्रवण द्वादशी के दिन नदियों के संगम पर स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी दान आदि कर्मों में महान फलदायिनी होती है। त्रयोदशी के निषिद्ध होने पर भी इस व्रत का पारण त्रयोदशी को करना चाहिए। संकल्प मंत्र। द्वादश्याम च निराहारो वामनम पूज्याम्यहम् उदकुंभे स्वर्णमयम त्रयोदश्याम तु पारणम। मैं द्वादशी को निराहार रहकर जल पूर्ण कलश पर स्थित स्वर्ण निर्मित वामन मूर्ति का पूजन करता हूँ एवं व्रत का पारण त्रयोदशी को करूँगा। मैं 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित एवं छत्र पादुकाओं से युक्त कलश पर शंख चक्रधारी वामनावतार विष्णु का आवाहन करता हूँ। मैं छत्र एवं दंड से विभूषित सर्वव्यापी श्री विष्णु को पंचामृत आदि एवं विशुद्ध जल का स्नान समर्पित करता हूँ। भगवान वामन को नमस्कार है। देवेश्वर, आप अर्घ्य के अधिकारी पुरुषों तथा दूसरे लोगों द्वारा भी सदैव पूजित हैं। मैं आपको अर्घ्य दान करता हूँ। मुझे भोग, मोक्ष, संतान, यश और सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त कीजिए। फिर वामनाय नमः इस मंत्र से गंध द्रव्य समर्पित करें और इसी मंत्र द्वारा श्री हरि के उद्देश्य से 108 आहुतियां दें। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र से श्री हरि के शिरोभाग की अर्चना करें। श्रीधराय नमः से मुख का, कृष्णाय नमः से कंठ देश का, श्रीपतिये नमः कहकर वक्ष स्थल का, सर्वास्त्र धारिणे नमः कहकर दोनों भुजाओं का, व्यापकाय नमः से नाभि और वामनाय नमः बोलकर कटी प्रदेश का पूजन करें। त्रैलोक्य जननाय नमः मंत्र से भगवान वामन के उपस्थ की, सर्वाधिपत्य नमः से दोनों जंघाओं की एवं सर्वात्मने नमः कहकर श्री विष्णु के चरणों की पूजा करें। तदंतर वामन भगवान को घृत सिद्ध नैवेद्य और दही भात से परिपूर्ण कुंभ समर्पित करें। रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल संगम में स्नान करें। फिर गंध पुष्प आदि से भगवान का पूजन करके निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करें। बुध एवं श्रवण संज्ञक गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पाप समूह का विनाश करके समस्त सौख्य प्रदान कीजिए। देवेश्वर जनार्दन, आप मेरी इस पुष्पांजलि से नित्य प्रसन्न हो। तत्पश्चात संपूर्ण पूजन द्रव्य इस मंत्र से किसी विद्वान ब्राह्मण को दे। भगवान वामन ने मुझे दान की बुद्धि प्रदान की है, वे ही दाता हैं। देय द्रव्य में भी स्वयं वामन स्थित हैं। वामन भगवान ही इसे ग्रहण कर रहे हैं और वामन ही मुझे प्रदान करते हैं। भगवान वामन नित्य सभी द्रव्यों में स्थित हैं। उन श्री वामन अवतार विष्णु का नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार ब्राह्मण को दक्षिणा सहित पूजन द्रव्य देकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करें। अखंड द्वादशी व्रत का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं अखंड द्वादशी व्रत के विषय में कहता हूँ, जो समस्त व्रतों की संपूर्णता का संपादन करने वाली है। मार्ग शीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। व्रत करने वाला मनुष्य पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करे और उसी का पारण करे।
इस द्वादशी को ब्राह्मण को जौ और धान से भरा हुआ पात्र दान दे। भगवान श्री विष्णु के सम्मुख इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान 7 जन्मों से मेरे द्वारा जो व्रत खंडित हुआ हो, आपकी कृपा से वह मेरे लिए अखंड फलदायक हो जाए। पुरुषोत्तम, जैसे आप इस अखंड चराचर विश्व के रूप में स्थित हैं, उसी प्रकार मेरे किए हुए समस्त व्रत अखंड हो जाएं। इस प्रकार माघ शीर्ष से आरंभ करके फागुन तक प्रत्येक मास में करना चाहिए। इस व्रत को 4 महीने तक करने का विधान है। चैत्र से आषाढ़ पर्यंत ये व्रत करने पर सत्तू से भरा हुआ पात्र दान करें। श्रावण से प्रारंभ करके इस व्रत को कार्तिक में समाप्त करना चाहिए। उपर्युक्त विधि से अखंड द्वादशी का व्रत करने पर 7 जन्मों के खंडित व्रतों को यह सफल बना देता है। इसके करने से मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है। त्रयोदशी तिथि के व्रत। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं त्रयोदशी तिथि के व्रत कहता हूँ जो सब कुछ देने वाले हैं। पहले मैं अनंग त्रयोदशी के विषय में बतलाता हूँ। पूर्व काल में अनंग कामदेव ने इसका व्रत किया था। माघ शीर्ष शुक्ला त्रयोदशी को कामदेव स्वरूप हर की पूजा करें, रात्रि में मधु का भोजन करें तथा तिल और अक्षत मिश्रित घृत का होम करें। पौष में योगेश्वर का पूजन एवं होम करके चंदन का प्राशन करें। माघ में महेश्वर की अर्चना करके मौक्तिक रासना नामक पौधे के जल का आहार करें। इससे मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। व्रत करने वाला फागुन में वीरभद्र का पूजन करके कंकोल का प्राशन करे। चैत्र में स्वरूप नामक शिव की अर्चना करके कर्पूर का आहार करने वाला मनुष्य सौभाग्य युक्त होता है। वैशाख में महारूप की पूजा करके जायफल का भोजन करे। व्रत करने वाला मनुष्य ज्येष्ठ मास में प्रद्युम्न का पूजन करे और लौंग चबाकर रहे। आषाढ़ में उमापति की अर्चना करके तिल मिश्रित जल का पान करे। श्रावण में शूल पानी का पूजन करके सुगंधित जल का पान करे। भाद्रपद में अगुरु का प्राशन करे और सदियों जात का पूजन करे। आश्विन में त्रिदशाधिप शंकर के पूजन पूर्वक स्वर्ण जल का पान करे। व्रती पुरुष कार्तिक में विश्वेश्वर की अर्चना के अनंतर लवण का भक्षण करे। इस प्रकार वर्ष के समाप्त होने पर स्वर्ण निर्मित शिवलिंग को आम के पत्तों और वस्त्र से ढककर ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दान दे। साथ ही गौ, शैया, छत्र, कलश, पादुका तथा रसपूर्ण पात्र भी दे। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को सिंदूर और काजल से अशोक वृक्ष को अंकित करके उसके नीचे रति और प्रीति काम की पत्नियों से युक्त कामदेव का स्मरण करे। इस प्रकार कामना युक्त साधक 1 वर्ष तक कामदेव का पूजन करे। ये काम त्रयोदशी व्रत कहलाता है। चतुर्दशी संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं चतुर्दशी तिथि को किए जाने वाले व्रत का वर्णन करूंगा। वह व्रत भोग और मोक्ष देने वाला है। कार्तिक की चतुर्दशी को निराहार रहकर भगवान शिव का पूजन करें और वहीं से आरंभ करके प्रत्येक मास की शिव चतुर्दशी को व्रत और शिव पूजन का क्रम चलाते हुए 1 वर्ष तक इस नियम को निभावे। ऐसा करने वाला पुरुष भोग, धन और दीर्घायु से संपन्न होता है। माघ शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी, तृतीया, द्वादशी अथवा चतुर्दशी को मौन धारण करके फलाहार पर रहे और देवता का पूजन करे तथा कुछ फलों का सदा के लिए त्याग करके उन्हीं का दान करे। इस प्रकार फल चतुर्दशी का व्रत करने वाला पुरुष शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों का चतुर्दशी एवं अष्टमी को उपवास पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। इस विधि से दोनों पक्षों की चतुर्दशी का व्रत करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी को नक्त व्रत केवल रात में भोजन करने से साधक इहलोक में अभीष्ट भोग तथा परलोक में शुभ गति पाता है। कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी को स्नान करके ध्वज के आकार वाले बांस के डंडों पर देवराज इंद्र की आराधना करने से मनुष्य सुखी होता है। तदंतर प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्दशी को श्री हरि के कुशमय विग्रह का निर्माण करके उसे जल से भरे पात्र के ऊपर पधरावे और उसका पूजन करे। उस दिन अघनी धान के 1 सेर चावल के आटे का पुआ बनवा ले। उसमें से आधा ब्राह्मण को दे दे और आधा अपने उपयोग में लावे। नदियों के तट पर इस व्रत और पूजन का आयोजन करके वहीं श्री हरि के अनंत व्रत की कथा का भी श्रवण या कीर्तन करना चाहिए। उस समय
चतुर्दश ग्रंथियों से युक्त अनंत सूत्र का निर्माण करके अनंत की भावना से ही उसका पूजन करें। फिर निम्नांकित मंत्र से अभिमंत्रित करके उसे अपने हाथ या कंठ में बांध लें। मंत्र इस प्रकार है: हे वासुदेव, संसार रूपी अपार पारावर में डूबे हुए हम जैसे प्राणियों का आप उद्धार करें। आपके स्वरूप का कहीं अंत नहीं है। आप हमें अपने उसी अनंत स्वरूप में मिला लें। आप अनंत रूप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य शिव परमानंद का भागी होता है। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शिवरात्रि व्रत का वर्णन करता हूँ। एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनुष्य कामना सहित उपवास करे। व्रत करने वाला रात्रि को जागरण करे और ये कहे, मैं चतुर्दशी को भोजन का परित्याग करके शिवरात्रि का व्रत करता हूँ। मैं व्रत युक्त होकर रात्रि जागरण के द्वारा शिव का पूजन करता हूँ। मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शंकर का आवाहन करता हूँ। शिव, आप नरक समुद्र से पार कराने वाली नौका के समान हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रजा और राज्य आदि प्रदान करने वाले मंगलमय एवं शांत स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सौभाग्य, आरोग्य, विद्या, धन और स्वर्ग मार्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। मुझे धर्म दीजिए, धन दीजिए और काम भोग आदि प्रदान कीजिए। मुझे गुण, कीर्ति और सुख से संपन्न कीजिए तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कीजिए। इस शिवरात्रि व्रत के प्रभाव से पापात्मा सुंदर सेन व्याध ने भी पुण्य प्राप्त किया है। अशोक पूर्णिमा आदि व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं अशोक पूर्णिमा के विषय में कहता हूँ। फागुन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान वराह और भूदेवी का पूजन करें। एक वर्ष ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक की पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग करके रात्रि व्रत का अनुष्ठान करे। इससे मनुष्य शिव लोक को प्राप्त होता है। यह उत्तम व्रत वृषोत्सर्ग व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। आश्विन के पितृ पक्ष की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वह अक्षय होता है। मनुष्य किसी वर्ष इस अमावस्या को उपवास पूर्वक पितरों का पूजन करके पाप रहित होकर स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। माघ मास की अमावस्या को सावित्री सहित ब्रह्मा का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अब मैं वट सावित्री संबंधी अमावस्या के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यमयी एवं भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। व्रत करने वाली नारी त्रयोदशी से अमावस्या तक त्रिरात्र व्रत करे और ज्येष्ठ की अमावस्या को वट वृक्ष के मूल भाग में महासती सावित्री का सप्त धान्य से पूजन करे। जब रात्रि कुछ शेष हो, उसी समय वट के कंठ सूत्र लपेटकर कुंकुम आदि से उसका पूजन करे। प्रभात काल में वट के समीप नृत्य करे और गीत गाए। नमः सावित्र्यै सत्यवते, सत्यवान सावित्री को नमस्कार है। ऐसा कहकर सत्यवान सावित्री को नमस्कार करे और उनको समर्पित किया हुआ नैवेद्य ब्राह्मण को दे। फिर अपने घर आकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भी भोजन करे। सावित्री देवी प्रियताम, सावित्री देवी प्रसन्न हो, ऐसा कहकर व्रत का विसर्जन करे। इससे नारी सौभाग्य आदि को प्राप्त करती है। वार संबंधी व्रतों का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले वार संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। जब रविवार को हस्त अथवा पुनर्वसु नक्षत्र का योग हो, तब पवित्र सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार रविवार को श्राद्ध करने वाला 7 जन्मों में रोग से पीड़ित नहीं होता। संक्रांति के दिन यदि रविवार हो तो उसे पवित्र आदित्य हृदय माना गया है। उस दिन अथवा हस्त नक्षत्र युक्त रविवार को 1 वर्ष तक नक्त व्रत करके मनुष्य सब कुछ पा लेता है। चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार के 7 व्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। स्वाति नक्षत्र से युक्त मंगलवार का व्रत आरंभ करे। इस प्रकार मंगलवार के 7 नक्त व्रत करके मनुष्य दुख बाधाओं से छुटकारा पाता है। बुध संबंधी व्रत में विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को ग्रहण करे। उससे आरंभ करके बुधवार के 7 नक्त व्रत करने वाला बुध ग्रह जनित पीड़ा से मुक्त हो जाता है। अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 नक्त व्रत करने वाला बृहस्पति ग्रह पीड़ा से
ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त शुक्रवार को व्रत ग्रहण करके 7 नक्त व्रत करने वाला शुक्र ग्रह की पीड़ा से और मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके 7 नक्त व्रत करने वाला शनि ग्रह की पीड़ा से निवृत्त हो जाता है। नक्षत्र संबंधी व्रत। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों का वर्णन करता हूँ। नक्षत्र विशेष में पूजन करने पर श्री हरि अभीष्ट मनोरथ की पूर्ति करते हैं। सर्वप्रथम नक्षत्र पुरुष श्री हरि का चैत्र मास में पूजन करे। मूल नक्षत्र में श्री हरि के चरण कमलों की और रोहिणी नक्षत्र में उनकी जंघाओं की अर्चना करे। अश्विनी नक्षत्र के प्राप्त होने पर जानु युग्म का, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में इनकी दोनों उरुओं का, पूर्वा फागुनी और उत्तरा फागुनी में उपस्थ का, कृतिका नक्षत्र में कटी प्रदेश का, पूर्वा भाद्रपदा और उत्तरा भाद्रपदा में पार्श्व भाग का, रेवती नक्षत्र में कुक्षी देश का, अनुराधा में स्तन युगल का, धनिष्ठा में पृष्ठ भाग का, विशाखा में दोनों भुजाओं का एवं पुनर्वसु नक्षत्र में अंगुलियों का पूजन करें। आश्लेषा में नखों का पूजन करके ज्येष्ठा में कंठ का यजन करें। श्रवण नक्षत्र में सर्वव्यापी श्री हरि के कर्णद्वय का और पुष्य नक्षत्र में वदन मंडल का पूजन करें। स्वाति नक्षत्र में उनके दांतों के अग्रभाग की, शतभिषा नक्षत्र में मुख की अर्चना करें। मघा नक्षत्र में नासिका की, मृगशिरा नक्षत्र में नेत्रों की, चित्रा नक्षत्र में ललाट की एवं आर्द्रा नक्षत्र में केश समूह की पूजा करें। वर्ष के समाप्त होने पर गुड़ से परिपूर्ण कलश पर श्री हरि की स्वर्णमयी मूर्ति की पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा सहित शैया, गौ और धनादि का दान दे। सबके पूजनीय नक्षत्र पुरुष श्री विष्णु शिव से अभिन्न हैं, इसलिए शांभवायनीय शिव संबंधी व्रत करने वाले को कृतिका नक्षत्र संबंधी कार्तिक मास में और मृगशिरा नक्षत्र संबंधी मार्गशीर्ष मास में केशव आदि नामों एवं अच्युताय नमः आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। मैं कार्तिक मास की कृतिका नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा तिथि को मास एवं नक्षत्र में स्थित श्री हरि का पूजन करूंगा तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले शांभवायनीय व्रत का अनुष्ठान करूंगा। जो केशव आदि महामूर्तियों के रूप में स्थित हैं और आयु एवं आरोग्य की वृद्धि करने वाले हैं, मैं उन सर्वप्रद भगवान अच्युत का आवाहन करता हूँ। व्रतकर्ता कार्तिक से माघ तक 4 मासों में सदा अन्न दान करे। फागुन से ज्येष्ठ तक खिचड़ी का और आषाढ़ से आश्विन तक खीर का दान करे। भगवान श्री हरि एवं ब्राह्मणों को रात्रि के समय नैवेद्य समर्पित करे। पंचगव्य के जल से स्नान एवं उसका आचमन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मूर्ति के विसर्जन के पूर्व भगवान को समर्पित किए हुए समस्त पदार्थों को नैवेद्य कहा जाता है, परंतु जगदीश्वर श्री हरि के विसर्जन के अनंतर वह तत्काल ही निर्माल्य हो जाता है। तदंतर भगवान से निम्नलिखित प्रार्थना करें, अच्युत, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे पापों का विनाश हो और पुण्यों की वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदा अक्षय हो एवं मेरी संतान परंपरा कभी उच्छिन्न न हो। परात्पर स्वरूप अप्रमेय परमेश्वर, जिस प्रकार आप पर से भी परे एवं ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपनी मर्यादा से कभी च्युत नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप मेरे मनोवांछित कार्य को सिद्ध कीजिए। पापापहारी भगवान, मेरे द्वारा किए गए पापों का अपहरण कीजिए। अच्युत, अनंत, गोविंद, अप्रमेय स्वरूप पुरुषोत्तम, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे मनोभिलषित पदार्थ को अक्षय कीजिए। इस प्रकार 7 वर्षों तक श्री हरि का पूजन करके मनुष्य भोग और मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। अब मैं नक्षत्र संबंधी व्रतों के प्रकरण में अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले अनंत व्रत का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष मास में जब मृगशिरा नक्षत्र प्राप्त हो, तब गोमूत्र का प्राशन करके श्री हरि का यजन करें। वे भगवान अनंत समस्त कामनाओं का अनंत फल प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे पुनर्जन्म में व्रतकर्ताओं को अनंत पुण्य फल से संयुक्त करते हैं। यह महाव्रत अनंत पुण्य का संचय करने वाला है। यह अभिलषित वस्तु की प्राप्ति करा के उसे अक्षय बनाता है। भगवान अनंत के चरण कमल आदि का पूजन करके रात्रि के समय तैल रहित भोजन करें। भगवान अनंत के उद्देश्य से मार्गशीर्ष से फागुन तक घृत का,
चैत्र से आषाढ़ तक अघनी के चावल का और श्रावण से कार्तिक तक दुग्ध का हवन करे। इस अनंत व्रत के प्रभाव से ही युवनाश्व को मंधाता पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे।